हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का हृदय स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आज एक केस के बारे में आपको बताने वाला हूं और मैं क्या मेडिसिन देता हूं, उनको समस्या क्या थी और कैसे होम्योपैथी मेडिसिन ट्रेमेंडस वर्क करती है। हालांकि जब वो दूसरी बार आई थी तो दूसरे प्रॉब्लम को और दूसरे मरीज को लेके आई थी, अपनी समस्या को लेके नहीं आई थी, वो ठीक हो चुकी थी। पहली बार जब वो मेरे क्लिनिक में आती हैं तो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे कमर से नीचे पूरे पैर में बहुत तेज़ दर्द होता है। आप समझ सकते हैं, कमर का हिस्सा और पूरा नीचे तक फटता है और मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। दिन में जब उठती हूँ उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब उठ के मैं पूरा अपना काम धाम करने लगती हूँ तो दर्द मेरा खत्म हो जाता है। दिन भर तो पता नहीं चलता है, लेकिन रात को जैसे ही मैं सोने जाती हूँ दर्द असहनीय होता है और मैं सो नहीं पाती हूँ। रात भर मुझे बहुत कष्ट होता है। फिर मैंने पूछा, फिर करती क्या है आप, कैसे आपको नींद आती है, क्या करती हैं? डॉक्टर साहब कभी कभी मैं कोई टैबलेट ले लेती हूँ, टिकिया ले लेती हूँ, जिससे मैं थोड़ी बहुत सो पाती हूँ कभी कभी, नहीं तो रात को इसी तरह मैं जगती रह जाती हूँ। कुछ देर नींद लगी, दर्द हुआ तो कुछ देर फिर नींद नहीं लगी। तो मैंने कहा फिर क्या इसको लेके आप चिंता रहती है आपको? डॉक्टर साहब चिंता तो इसे लेके रहती ही है कि अगर मैं ही घर में कमाने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, बच्चों को देखना है, बच्चों की चिंता लगी रहती है, कर्ज है हमारे ऊपर, उसको कैसे हम ख़त्म करें। हम ही जब लेट जाएंगे, हम ही जब गिर जाएंगे तो मेरे घर का काम कैसे होगा, इन बच्चों को कौन देखेगा? और डॉक्टर साहब नींद ना आने की वजह से मैं दिन में भी काम करने में फिर थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी है। अब पहले मैं कर लेती थी, अब दिक्कत है। ये केस था और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मुख्य पूरे केस का यही है। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें सल्फर 200 नंबर दिया। सल्फर लेने के बाद इनको धीरे 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 आराम हो गया। जब एक हफ्ते बाद आती हैं तो ये कहती हैं कि हमें बहुत आराम है। मैंने जो रूब्रिक सेलेक्ट किए थे, इनके कहने के अनुसार, इनके बातों के अनुसार, इनके उस समय के मस्तिष्क में जो विचार थे उसके अनुसार, वो थी बच्चों की चिंता, एंजाइटी, चिल्ड्रेन अबाउट। धीरे 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 वो डाउन हो रही हैं। फियर पुबर्टी ऑफ, अभी तो सही है, बाद में क्या होगा, फियर पुबर्टी ऑफ। कुछ पैसे की भी इनको दिक्कत थी। बहुत सारी चीज़ों को मिला के मैंने उनको सल्फर दिया था और सल्फर देने के बाद 2 हफ्ते वो आई। उसके बाद 1 महीने बाद आती हैं, दूसरे की दवा लेने आती हैं। तो मैं उनसे पूछ बैठा कि अरे आपको जो दिक्कत थी वो कैसे? उन्होंने, डॉक्टर साहब वो तो फिर 2 हफ्ते बाद तो सही हो गई थी, मैं फिर अभी तक कोई दवा नहीं ली हूँ ना, रात को एकदम मस्त नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं है सोने में और मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए आपकी क्या तकलीफ है? घोड़े से लेके कन्हैया से हाँ। दर्द बढ़ाते देना। हाँ। तो जना कि मारे में कोचत हो कुछ नट फटी। तो इससे फोटो पर ऐसे क्या परेशानी है? थोड़ी दर्द देला ना। तो आराम किस में है आपके? इन अपना आराम हुई तो अपने कैसे का करें? चली लगता दिन भर में आराम कर लेती है, दर्द बढ़ाता नहीं। काम हम कर रहे हो दुखाई नहीं, सुतते तो दुखाई। हाँ, जब आराम मिला सुत्ती लग तो बढ़ाती फटाना। उसमें क्या चिंता होला के लेके? कुछ सोची ना के लेके मन में सोचे तो बहुत कुछ सोचिए। आप क्या दिक्कत रहे? क्या होता है, घोड़ों को खाता है। अच्छा, अभी कैसा तबीयत है? सही है, अभी ठीक हो गया। कब बार दवा ले ली? खुशियाँ का कब ले? तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है कितनी ट्रेमेंडस वर्क करती है। मेरे कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि जिससे भी ये सिस्टम होगा, ये दर्द होगा, कमर से नीचे पैरों में दर्द होगा तो आप सल्फर दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी जब तक मानसिक लक्षण उस मेडिसिन से मैच नहीं करेगी, कभी भी वो दवा नहीं ठीक कर पाएगी। हमारी जो अभिव्यक्ति है, अगर उनके अंदर ये समस्या नहीं रहती कि हमें बच्चों की चिंता नहीं रहती, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं रहती, काम कैसे होगा इसकी चिंता नहीं रहती, तो हो सकता है मैं सल्फर नहीं देता, कुछ और मेडिसिन होती।
मेरे क्लिनिक में ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब अरे कोई चिंता नहीं, डॉक्टर साहब तो मम्मी भेज दी तो आ गए, पापा भेज दिए तो आ गए, नहीं तो डॉक्टर साहब हमें इसे कोई डॉक्टर साहब कौन होम्योपैथी लिए एक टिकिया खाए आराम हो गया। इस वे में अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो हम लोग नॉर्मल बेलाडोना, लाइकेसिस ऐसे देते हैं, सल्फर वहाँ नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब व्यक्ति किस टोन से बोल रहा है, किस ढंग से बोल रहा है, अपनी समस्या को लेकर उसके अंदर कंसर्निंग क्या चल रही है, उसकी मानसिक अवस्था उस समय क्या है, उसके हिसाब से दवा सेलेक्ट होती है रिपर्टाइजेशन के माध्यम से। एक साइंटिफिक वे में आपको जब तक रिपर्टाइज करके कोई भी डॉक्टर दवा नहीं देगा, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।